जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं स्नेहा ज्योति कैलाश भास्की आप सभी का स्वागत करती हूँ मुक नायक में। आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स अधिकार के लिए बात करने वाले, जो स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहने वाले ऐसे एक व्यक्ति जो मूलतः हिंगोली से है, महाराष्ट्र के हिंगोली से अपना ताल्लुक रखते हैं। लेकिन फिलहाल वो पुणे में है, जिन्होंने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्टूडेंट राइट कमेटी की फाउंडेशन रखी, जिसके वो प्रेसिडेंट है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज रत्न बलखांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुक यस, नाइट में। सभी को सर धन्यवाद। मैं जय भीम क्रांतिकारी। धन्यवाद। जय जय भीम सर, जय भीम सर। मेरा पहला तो प्रश्न आपको यही रहेगा, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स देन मास्टर्स इन जर्नलिज्म, एंड अभी आप जमीन पे आके स्टूडेंट अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं। ये विचार आपके दिमाग में कब आया, कब हाँ, आपको ऐसा लगा कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए? जब मैं खुद स्टूडेंट था, हम्म। जो स्टूडेंट की समस्या है, जो मैं खुद होके फेस किया। जो गवर्नमेंट के ऑफिस थे, उनमें एक जो पड़ताल हुई, मेरे साथ भी हुई। जानकारी की कमी हम्म। मेरे साथ भी रही है। तो जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो जो टाइम टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उसमें आने वाले दिक्कतें भी मैं खुद महसूस किया कि ये अगर ठीक से चला, गवर्नमेंट के जो जो गवर्नमेंट जो एड प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, वो ठीक से अगर नहीं चली तो क्या क्या नुकसान हो सकता है, मैंने खुद होके महसूस किया 2021 में। तो मैं सोचा कि अगर हम्म। ऐसे कुछ स्टूडेंट मिलकर आवाज उठा दे, तो ऐसी एक कमेटी हो, जिसको हम शैडो गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। समाज कल्याण के जो स्कीम्स होते हैं, कामगार कल्याण के जो स्कीम्स होते हैं, तो शैडो गवर्नमेंट की तरह वो ठीक से रन हो, ऐसी एक कमेटी बनाई जाए। और उस कमेटी का काम ऐसा रहेगा कि हर अधिकारी को जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो इम्प्लीमेंट करने पूरी तरह से मजबूर किया जाए, और कुछ दिक्कतें अगर आती हो तो वो इंस्टेंटली सॉल्व किए जाए, उसमें देरी ना हो। अगर देरी हो गई तो विद्यार्थियों को पैसे टाइम पे नहीं मिलेंगे, टाइम पे पैसे नहीं मिलेंगे तो विद्यार्थियों का मानसिक और इकोनॉमिकल जो होता है तनाव, जो नहीं बढ़ता है, तो टाइम पे मिलने के बाद वो मेंटेन होकर विद्यार्थी ठीक से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने करियर में आगे जा सकते हैं। तो ये सोच के साथ हम एकजुट होकर ये समिति बनाए। जी जी सर। मैं यही इसी के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे कि हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर आने वाले इंस्टीट्यूशन, मैं सभी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मेनली वो इंस्टीट्यूशन आते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आज वो इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं कम गिर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, या फिर उतने जन जागृति उनके बारे में नहीं हो पाई है कि स्टूडेंट्स उनके बारे में जान पा रहे हैं, उनके पॉलिसीज के बारे में, स्कीम्स के बारे में जान पा रहे हैं? डेफिनेटली ये स्टूडेंट के लिए जो इंस्टीट्यूट जो निकालते हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, सोशल जस्टिस है, जो कामगार कल्याण है, महाराष्ट्र का स्पेशली बात किया जाए तो लेबर डिपार्टमेंट है, तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ये जो स्कीम्स होते हैं जस्ट फॉर इलेक्शन के लिए, इलेक्शन बेस, इलेक्शन के निवडणूक जो हम्म। होती है, चुनाव जो होते हैं, हम्म। उसके उसको आगे रख के लाए जाते हैं। लेकिन इसका एक जमीन पे विद्यार्थियों को लाभ मिलता है या नहीं, किसी रूल्स और रेगुलेशन, नियम और कुछ रेगुलेशन में कोई विद्यार्थी अगर अटकता हो, कुछ उसको प्रॉब्लम आता हो, वो इस योजनाओं से वंचित रहता हो, तो उसके लिए कुछ उपाय योजना है क्या, सॉल्यूशन लाना है क्या, तो ऐसे बारे में ये गवर्नमेंट की योजनाएं, इंस्टीट्यूशन कोई भी काम नहीं करते हैं। और ये काम इनका ना होने से ऐसा हो रहा है कि बस नॉमिनल योजना गवर्नमेंट को लिए बोलने के लिए तो है कि योजना हम लाए हैं, लेकिन कितनों को बेनिफिट मिला है, कितनों को मिलना बाकी है, इसमें बहुत। अब अगर इसका हम आंकड़ेवारी देखी जाए तो बहुत एक आश्चर्यजनक आंकड़ेवारी है कि विद्यार्थियों को लाभ ठीक से नहीं मिलता है, अभी भी नहीं मिलता है। वो ठीक से मिला जाए, हम्म। इसलिए जन जागृति होना जरूरी है। और एक सिंपल प्रोसेस, एक उसकी जो प्रक्रिया है वो इजी टू वे ऐसी होनी चाहिए। सिंपल प्रोसेस से विद्यार्थी हम्म। अपनी बेनिफिट का लाभ ले सकता है। जी जी सर। तो इसी में हमें यही समझ में आता है कि जो स्कॉलरशिप और जो उनको ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप को यस। लेके, वो कहीं ना कहीं कम गिर रहे हैं। उनके जो
उनको अधिकार दिए गए हैं उससे उनको अलग रखा जा रहा है, हम लोग ये कह सकते हैं। तो अभी सही है। हम लोग देखे जाए तो स्टूडेंट्स के लाइफ में स्कॉलरशिप को लेके को छोड़ के भी काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली उनकी अगर मेन प्रॉब्लम देखी जाए तो जो गांव से आते हैं उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए रहने की सुविधा जो बोली जाती है वो उतनी सही नहीं होती है जितना होना चाहिए था। जो गवर्नमेंट फंड होते हैं उनका प्रॉपर यूज नहीं होता है, स्पेशली जो हॉस्टल्स होते हैं या फिर उनके पानी की समस्या, ये सारी चीजें रहती है। इसको लेके आपका क्या कहना है? और सबसे पहले तो हम सभी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बहुत शुक्रगुजार रहना होगा। हमारी होल लाइफ भी कम गिरेंगी उनका शुक्रगुजार रहने के लिए कि उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 46 में कहा है कि हर वंचित समुदाय को अधिकार मिला जाए, उनको पढ़ने का अधिकार है। तो उस हिसाब से राज्य राज्य ने वैसी स्कीम भी लाई है। हर जिला में समाज कल्याण यानी डिपार्टमेंट ने उनका खुद खुद का वसति गृह भी गवर्नमेंट का होता है, लेकिन वो कहीं गांव के बाहर होता है, विद्यार्थियों को आना जाना करना पड़ता है। उनका कॉलेज कहीं और होता है, हॉस्टल कहीं और होता है, तो उस हिसाब से उनको एजुकेशन के लिए दिक्कतें होती है। लेकिन कहीं पुणे जैसे सिटियों में, पुणे जैसे शहरों में इसकी अच्छी हॉस्टल की सुविधा मिल रही है विद्यार्थियों को। हाल ही में एक वसति गृह जो बन के तैयार था, वो वसति गृह 3-4 साल तो विद्यार्थियों के लिए बंद ही था। बिल्डिंग बन के पूरी तैयार थी लेकिन विद्यार्थियों को खुली नहीं की गई थी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से। जब हमने उसका आवाज उठाया, उसकी मांग की कि ये विद्यार्थियों को खुला किया जाए, बहुत से गांव से बच्चे आते हैं, उनको एडमिशन के लिए 500 विद्यार्थियों का कैपेसिटी वाला वो क्षमता वाला वसति गृह था, तो रहने का ठिकान था। तो अभी वो स्टार्ट हो गया ये साल से, तो 500 विद्यार्थियों के लिए जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको वहां जगह मिली है और अभी उसकी प्रवेश प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन ऐसी सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पे काम होना ये बहुत जरूरी है। हाँ सर, जैसे आप बोल रहे थे इम्प्लीमेंटेशन पे काम होना जरूरी है। आज के अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो वो सब के सब न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काफी अच्छा कोप अप कर लेते हैं, उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पता है, वो लाइव रहते हैं, न्यूज वो हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कीम्स तक वो नहीं पहुंच पाते जो उनके फायदे के लिए होती है। तो इसमें कहीं स्टूडेंट्स की अगर प्रॉब्लम है या फिर गवर्नमेंट नहीं उन तक वो चीजें पहुंचाना चाहती है? इसमें मुझे दोनों का ही एफर्ट्स जरूरी लगता है। दोनों का ही खुद होके ये इस बदलाव के लिए काम करना जरूरी है, विद्यार्थियों को भी और गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट के जो वेबसाइट्स जी। होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते। गवर्नमेंट के वेबसाइट पे पूरे महाराष्ट्र में ये जो वसति गृह है वो जो कहाँ कहाँ है इसकी जानकारी होना चाहिए, इसके लोकेशन होना चाहिए। विद्यार्थी घर बैठे वो इंटरनेट पे, अभी मीडिया का जमाना है तो उस पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है, इसका लोकेशन कहाँ पे है, मैं कहाँ पढ़ने जा सकता हूँ, वहां से कॉलेज से वो कितनी दूरी तक है, इसकी जानकारी वो वहां पे ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो सोशल जस्टिस वेबसाइट अगर आप देखोगे तो वहां पे ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ये होना चाहिए, इसका ये हमने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को, अभी शायद हो पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट में ये डिपार्टमेंट में कुछ अच्छे अधिकारी भी है जो बदलाव चाहते हैं और जो हम सुझाव देते हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि अभी भी पेंडिंग में है, उसका स्वीकार डिपार्टमेंट ने करना चाहिए। जी, इसमें मैं एक ही चीज़ ये, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ से गई हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में इन सब चीज़ों रिलेटेड फ़ोन करते हो, तो आपका फ़ोन कभी रिसीव नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें अच्छे यस से पता है कि वो नंबर दिए जाते हैं, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं होते हैं। तो यस। सर मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि हम स्टूडेंट लाइफ में सब बहुत सारे बच्चों को किन वेबसाइट के साथ हमेशा रहना चाहिए कि वो वेबसाइट उनको हमेशा एक इंफॉर्मेशन देती रहेगी? ऐसी कौन सी वेबसाइट उन्होंने हमेशा लॉगिन किए होनी चाहिए या साइन अप करनी चाहिए? अभी आप देखा जाए तो सोशल जस्टिस .gov.in ये सेंट्रल की भी वेबसाइट है और स्टेट की भी वेबसाइट है। तो अगर आप सोशल जस्टिस अगर नाम भी डालो तो वहाँ पे रिकमेंडेशन में पहले 2 वेबसाइट आते हैं। तो ये वेबसाइट को ज्यादातर हम सभी विद्यार्थियों ने रेफर करना चाहिए। और दूसरा ये कि हमने भी खुद विद्यार्थी हक समिति की ओर से, स्टूडेंट राइट समिति की ओर से एक वेबसाइट खुद लॉन्च की है,
स्टूडेंट स्कीम डॉट इन, हम्म। वहां पर भी हम जो प्राइवेट स्कीम्स है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी, और जो गवर्नमेंट स्कीम है जो अभी फिलहाल महाराष्ट्र के हैं, और सेंट्रल की भी कुछ स्कीम है, इसकी जानकारी हम वहां पे दे रहे हैं। और उसमें डायरेक्ट उस योजनाओं को, स्कीम्स को अप्लाई करने का ऑप्शन भी हमने वहां पे, लिंक भी इनबिल्ड करके वहां पे दी है। विद्यार्थियों ने बस वहां पे जाना है, इंफॉर्मेशन जो जानकारी दी है उसे पढ़ना है, और पढ़ के नीचे दिए वाले लिंक को क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट। रिडायरेक्ट भी जहाँ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पे आप पहुंच सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऐसी सुविधा हमने वहां पे दी है। और इस प्रोसेस में, इस एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत हो, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गवर्नमेंट के जो ऑफिस है वो कॉल नहीं उठाते, तो उसके लिए हमने एक ऑप्शन बोल के हम खुद का कांटेक्ट नंबर भी जारी किया है वहां पर, जो कि हर यहाँ पे मैसेज को रिप्लाई हर किसी को मिलता है और कॉल रिसीव भी होता है। तो विद्यार्थियों को एक अपना बात रखने के लिए, जो समस्या है वो रखने के लिए एक जगह भी अभी मिली है। उसका महाराष्ट्र में विद्यार्थी कुछ कुछ बहुत सारे विद्यार्थी लाभ भी ले रहे हैं, और जिनको पता नहीं है उनको आपके माध्यम से भी ये हम जानकारी देते हैं कि स्टूडेंट स्कीम डॉट इन का आप यूज कर सकते हो। और गवर्नमेंट के बहुत सारी जो योजनाएं हैं फिलहाल में तो ऑफलाइन मोड में चल रही है, तो इसके लिए हम्म। ज्यादातर आपको ऑफिस भी विजिट करना होगा इसकी जानकारी के लिए। जी सर, आप ऑफिस विजिट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे अगर हम लोग देखें आज के इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिसमैच होती है ऑनलाइन के साथ, और ऑफलाइन जब आप विजिट करते हो तो काफ़ी मिसमैच हम यानी स्पेशली स्टूडेंट्स को देखना पड़ता है उस चीज़ में। सर, हाँ। इसी के साथ मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे मैं आपके इसके बारे में, फाउंडेशन के बारे में देख रही थी, उसमें एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है जो जुलाई टू अक्टूबर एंड दिसंबर टू अप्रैल चलता है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो विद्यार्थियों को सोशल वर्क करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए खुद होके इंटरेस्ट होता है, खुद होके उसमें रुचि होती है, तो ऐसे विद्यार्थियों को हमने अपने शिक्षण के दौरान समिति, जो स्टूडेंट राइट्स कमेटी है उसमें काम करने का एक हम जरिया बनते हैं इंटर्नशिप के माध्यम से। विद्यार्थी उसमें हम्म। 3 महीने अपना जो योगदान है समाज के लिए वो दे सकता है। उसमें जो जो एक्टिविटीज होती है कमेटी की ओर से, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हम्म। होती है, उसमें मैनेजमेंट होता है, उसमें एक एंजॉय भी होता है, और मनोरंजन के साथ प्रबोधन के साथ मनोरंजन, ये हम उसका उद्देश्य लेके चलते हैं। और उसमें उसको विद्यार्थियों को उसका एक प्रमाण पत्र भी हम जारी करते हैं, देते हैं, जिसके जरिए से वो अपने कॉलेज में जो क्रेडिट स्कोर होता है, उनका क्रेडिट जो है उनको हम्म। मिलते हैं, और पासिंग के लिए उनको मदद भी होती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बारी बारी में हर ट्रेनिंग, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम में ज्वाइन होके लाभ लेते हैं। जी सर, अभी जाते वक्त मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट लाइफ में काफी अलग अलग तकलीफें होती है। जैसे हम लोगों ने बात किया स्कॉलरशिप को लेके, या फिर हॉस्टल रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अदर जो गांव से आते हैं शहर में, पुणे जैसे या मुंबई जैसे जगह पे जाते हैं अपना करियर बनाने के लिए, उनको आने वाली काफी सारी तकलीफें होती है। तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि वो किस तरीके की प्री प्लान के साथ आए, या किस तरीके की उनकी आगे की दिशा होनी चाहिए, ताकि उनको इन सब चीजों में जो उनको शौक महसूस होता है एक तरीके से गांव से शहर में आने के बाद, वो उसको सहन कर सके या उसके साथ अच्छे से ये कर सके, मैच कर सके। और इस पे थोड़ा मैं विस्तार से आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा मेरे विद्यार्थी दोस्तों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, कि फिलहाल सोशल हम्म। मीडिया का जमाना आ चुका है। हर चीज की जानकारी आपको हर जगह से मिल सकती है, तो आप उसमें अपडेटेड रहना सबसे पहले जरूरी है। और अगर महाराष्ट्र हो या पूरे भारत में, अगर आपको कहाँ पर भी एजुकेशन लेना हो, तो आपको अच्छे मेंटर पे मिल सकते हैं। तो उसका जरिया हम भी बन सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी संगठन कुछ और हो तो वो भी बन सकते हैं। तो विद्यार्थियों ने हमारे सुविधा के लिए कौन कौन काम कर रहा है उनसे ज्वाइन होके, एक बाबा साहब ने जो बोला है कि पढ़ो, जो शिका संघटित हुआ, मराठी में हम उससे बोलते हैं शिका संघटित हुआ संघर्ष करा। हम्म। जागरूक रहना जरूरी है।
जागरूक रह के एक दूसरे से कांटेक्ट मेंटेन कर संपर्क बढ़ाना जरूरी है। उस जरिए से एक दूसरे को पता भी चलेगा कि गवर्नमेंट के स्कीम कौन कौन से है, एडमिशन के ऑप्शन कहाँ कहाँ, प्रवेश कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है, जिस फील्ड में हमारी रुचि है, जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, वो क्षेत्र के लिए हमें ऑप्शंस, संधि जो से बोलते हैं, कहाँ कहाँ मिलती है, तो उसका सारी इंफॉर्मेशन हमें, अगर हम ग्रुप से संगठित होकर अगर रहे तो हमें मिल सकती है। और वो पूना हो या कोई भी और सिटी हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, अगर हमारा कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट ये चेन हो, तो कहाँ पर भी आपको रहने के लिए जानकारी दी जा सकती है। कुछ जो जो दुविधाएं आती है, समस्याएं आती है, उसका हर बात का सॉल्यूशन वहां पे मिल सकता है। इसकी शुरुआत हमने पुणे से की है। अगर विद्यार्थियों को रहने के लिए जगह अगर नहीं मिलती हो, जो रेंट से रहते हैं, तो उनके उनके लिए हमने एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाया है, जिन वहाँ पे जहाँ जहाँ वैकेंसीज होती है रेंट से रहने के लिए, वहाँ पर एडवर्टाइज हम फ्री पोस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे देखते हैं कि हमें वैकेंसी जहाँ चाहिए, जिस एरिया में चाहिए, वहां मिल सके। तो ये फिलहाल हमने स्टार्ट किया है पिछले 2 साल से। ये पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में हमें बढ़ाना है। ये उसके जरिए से हॉस्टल का भी वेबसाइट पे हमने धीरे धीरे डेटा हम अपलोड करेंगे कि कहाँ कहाँ पूरे महाराष्ट्र में हॉस्टल्स है, रेसिडेंस है विद्यार्थियों के लिए, फिर वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसकी जानकारी भी हम देंगे। तो इस सब जानकारी देने के लिए हर कोई तैयार है, बस लेने के लिए विद्यार्थी तैयार होना चाहिए। विद्यार्थी जब जागरूक रहेगा तो विद्यार्थी वो ले पाएगा। ठीक है, बहुत से हम समाज में लोग ऐसे देखते हैं कि जिनको विद्यार्थियों को, जो गर्जू है, जो हर कोई हो समाज में, जो वंचित घटक हो, उनको हेल्प करने के लिए लोग तैयार है, लेकिन वैसे हेल्प लेने के लिए भी लोग, जेन्युइन लोग मिलना चाहिए। तो ऐसे जेन्युइन लोग हमें खुद बनना पहले पड़ेगा। फिर अगर देखा जाए तो लोग, मेरा उसमें फायदा क्या है, बस उतनी देर तक मैं वहां रुकूंगा, बाद में चला जाऊंगा, ऐसी मानसिकता के बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मानसिकता हमें पीछे छोड़नी होगी। एक सबको एकजुट मिलकर जो बाबा साहब का ख्वाब हमें पूरा करना है, इसके लिए विद्यार्थी लाइफ से ही हमें काम करना पड़ेगा। अपना करियर, अपना स्टडी बैलेंस करके, ये सारा काम करके अगर हम काम करेंगे, तो जैसे हमारे कमेटी का मोटो है, एक लाइन आपने पढ़ी होगी, विद्यार्थी कल्याण कल्याणातुन समाज कल्याण खड़े। इसका मतलब हम हिंदी में कहा जाए तो, अगर विद्यार्थी खुद का कल्याण कर पाएगा, तो आगे चल के समाज का कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर विद्यार्थी झुक झुक के गुलामी से अगर जिएगा, तो उसे आगे चल के समाज में भी वो गुलामी ही स्वीकार करके अपनी बची वाली लाइफ स्पेंड करेगा। तो मैं सभी को यही गुजारिश करूंगा कि हम बाबा साहब के जो स्लोगन है उस पे चलते हैं, पढ़ते हैं, जागरूक होते हैं, और संगठित होकर संघर्ष भी करते हैं, करना चाहिए। तो इसके लिए सभी ने एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हर समस्याओं का समाधान हमें खुद ब खुद मिल ही जाएगा। जी, जी, आपने सही कहा कि मदद करने वाले बहुत हैं, लेकिन उतना ज़रूरतमंद भी इंसान होना चाहिए। तो धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आप मुक नायक से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। जय भीम। जी।